चैप्टर है उसका नाम क्या है, भिन्न एवं दशमलव संख्याएं, यानी कि फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले इस चैप्टर के अनुसार हम भिन्न के बारे में देखेंगे, दशमलव के बारे में बाद में देखेंगे। भिन्न के बारे में ऐसी सभी संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बाई क्यू का मतलब क्या होगा, पी को तो हम कह सकते हैं अंश और क्यू क्या होता है, हर। यानी कि कोई भी संख्या पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखी होगी वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, भिन्न कहलाएंगी। आपकी वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, भिन्न कहलाएंगी। लेकिन ध्यान रहे कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब दिमाग में प्रश्न ये आता है कि अगर Q 0 हो गया तो क्या होगा। हमेशा याद रखें कि अगर मैंने यहां लिख दिया 5/0, यानी कि डिवाइड में 0 आ जाए, इसका मतलब है इस संख्या का आंसर होगा इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। क्या होगा, अनंत। ये अनंत हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर तो कोई आया ही नहीं। अब इसका उत्तर नहीं आया, इसीलिए कहा जाता है कि Q क्या होना चाहिए, 0। हाँ, अगर ये 0 ऊपर होता, प्रश्न ये बढ़ता है कि अगर ये 0/5 होता तो इसका आंसर 0 आ जाता, इसका उत्तर क्या आ जाता, 0 आ जाता। यानी कि ऊपर अगर 0 है, नीचे कोई भी संख्या है तो आंसर क्या आएगा, 0। फिक्स है, याद रखें। अगर नीचे 0 आ जाए आपका, यानी कि नीचे क्या आता है हमारा, अंश बटे हर, हर की जगह अगर 0 आ जाए तो आंसर इन्फिनिटी आता है। इसीलिए इसने कहा है कि Q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो। आगे देखो, उदाहरण के लिए देखिए, हम जैसे 3/5, 7/2, 4/3, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपके, भिन्न, यानी कि इन्हें हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शंस। इसके बाद में हम आते हैं कि भिन्न के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि भिन्न है हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला प्रकार हम देखेंगे हमारा कौन सा भिन्न होगा, इकाई भिन्न। इकाई भिन्न का मतलब ऐसी संख्या जिसका, संख्याओं को हम भिन्न को हम लिखते कैसे हैं, देखो इकाई और भिन्न। भिन्न का मतलब तो पता चल गया कि कोई भी संख्या अंश बटा हर की फॉर्म में होगी। जिस भी संख्या का अंश 1 हो, हर चाहे कोई भी नंबर हो, अंश क्या हो, 1 हो, हर चाहे कोई भी नंबर हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है आपकी, इकाई भिन्न। यानी कि अंश है वो आपका क्या है, 1 है, हर 5 है, यहाँ अंश 1 है, हर 6 है, यहाँ अंश 1 है, हर 3 है, यहाँ अंश 1 है, हर 5 है। तो ये संख्या कौन सी कहलाएगी, इकाई भिन्न। अब भिन्न के प्रकार में इसका दूसरा प्रकार देखेंगे हम, जिसका नाम है संयुक्त भिन्न। देखो, संयुक्त नाम से पता चल रहा है, संयुक्त का मतलब क्या है, दो चीजों से मिलकर बना है ये भिन्न। किन चीजों से मिलकर बना है, दो नंबरों से मिलकर बना भिन्न क्या कहलाता है, संयुक्त भिन्न। और इसकी जो डेफिनेशन है, आपकी व्याख्या है, वो भी यही दे रखी है, पूर्णांक तथा भिन्न के संयुक्त रूप को संयुक्त भिन्न कहते हैं। तो इसमें जो एक शब्द आया है वो है, देखो ये पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक का मतलब है ऐसी संख्या, कोई भी नंबर आपका, ठीक है, जो अंश बटा हर की फॉर्म में ना हो, वो नंबर क्या कहलाएगा आपका, पूर्णांक। जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18। देखो, एक तो सभी के नीचे होता ही है। मान लेते हैं कि यहां मैंने लिख दिया आपका, यहां देखो, अगर यहां मैंने 5 लिख दिया तो 5 एक पूर्णांक है कि नहीं है। लेकिन देखो, क्या 5 के बटे में 1 लिख दो तो गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि हर में 1 तो होता ही है। 1 हम लिखते नहीं है, क्योंकि 1 से किसी संख्या को डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो उस संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, यानी कोई चेंज नहीं होता, वो संख्या वैसी की वैसी रहती है। इसीलिए इसके बटे में 1 लिखूं चाहे ना लिखूं कोई फायदा नहीं है। अगर इसके गुणा में 1 लिखूं या ना लिखूं कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रहना तो ये 5 का 5 ही है। भाई 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 रहेगा, 1 से भाग करेंगे तो भी 5 रहेगा। तो 1 से भाग करें या 5 करें, सॉरी 1 से भाग करें या गुणा करें, तो संख्या में तो कोई बदलाव होगा ही नहीं ना। अरे होगा कि नहीं होगा, हाँ वेरी गुड। जब बदलाव नहीं होगा तो हम 1 का यूज नहीं करते डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में, सिर्फ 1 का। पूर्णांक तथा भिन्न के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न कहते हैं हम, ठीक है। जिसके उदाहरण देखेंगे, 3 सही 1/2, यानी कि 3, ये 3 है और ये है 1/2। 3 का मतलब जो 3 है ना वो है पूर्णांक, 1/2 यानी 1/2 है वो है भिन्न। इसी प्रकार 5 सही 2/3, यानी 5 है वो तो है पूर्णांक, 2/3 है वो है भिन्न। यहाँ है 7 सही 1/2, इसका मतलब 7 है पूर्णांक, 1/2 है भिन्न। ऐसी संख्याएं अनंत हो सकती हैं। ये हमने एग्जांपल लिए सिर्फ 2-3 संख्याओं का। इन संख्याओं के अंदर मैंने यहां बताया आपको, पूर्णांक का मतलब 3, 5, 7, भिन्न का मतलब 1/2, 2/3 और 1/2। एक चीज और ध्यान रखें,
जैसे कि मैं यहाँ कोई नई संख्या ले लेता हूं 4 सही 2/5, इसका मतलब 4 पूर्णांक है, 2/5 भिन्न है। तो इस संख्याओं को मैं अलग अलग करके लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं 4 प्लस में 2/5, क्योंकि 4 तो एक पूर्णांक है और 2/5 एक भिन्न है, और पूर्णांक और भिन्न मिलके ही क्या बनाते हैं, एक संयुक्त भिन्न। तो ये एक क्या बन गया, संयुक्त भिन्न। आएगी नहीं यही बात समझ में? अब इसको लिख लो जिसने नहीं लिखा है, ठीक है। आगे देखेंगे अब हम भिन्न के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक। ऐसी संख्या जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखी जाए, q है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी नॉट इक्वल टू 0, वो संख्याएं क्या होंगी, भिन्न होंगी, ठीक है। और भिन्न के प्रकार हमने ये दो देखे थे, इकाई भिन्न और संयुक्त भिन्न। इकाई भिन्न का मतलब, इकाई भिन्न के बारे में अभी भी तो बताया 2 मिनट पहले। इकाई भिन्न का मतलब जिसका अंश एक हो, हर कुछ भी हो, वो कौन से भिन्न होंगे, इकाई। 1/5, 1/7, 1/9, कोई भी नंबर हो आपका, वो एक होना चाहिए, अंश हर कुछ भी हो, इकाई भिन्न। संयुक्त भिन्न पूर्णांक प्लस भिन्न क्या कहलाएंगे, संयुक्त भिन्न कहलाएंगे ना। आएगी नहीं बात समझ में? यानी पूर्णांक और भिन्न जब मिल जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, संयुक्त भिन्न, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं संयुक्त भिन्न को, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। आगे देखो, ये है देखो सम हर भिन्न। सम हर से ही समझ में आ रहा है, देखो सम का मतलब है समान, हर का मतलब आपको पता ही है अंश बटा हर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात भाई? कोई भी संख्या ऊपर लिखी रहेगी वो अंश होगी और नीचे लिखी रहेगी वो हर होगी। तो इसने क्या कहा है, सम हर, समान हो जिसके हर वो भिन्न कहलाएगा समहर भिन्न। समझ में आएगी नहीं आई बात? ऐसे सभी भिन्न जिनके हर समान होते हैं, तो यहां देखो ऊपर अंश है नीचे हर है, हर 2 है। ऊपर अंश है नीचे हर है, इसका भी 2 है। ऊपर अंश 3 है नीचे हर 2 है, इसका भी 2 ही है। ऊपर अंश 7 है नीचे हर 2। ध्यान दो उदाहरण पे, नीचे सभी के हर कितने हैं, 2 हैं। जिसका हर 2 आ जाए यानी कि समान आ जाए, चाहे 3-3 आए, चाहे 2-2 आए, चाहे 5-5 आए, कोई भी नंबर आए, 0 ना आए नीचे, ठीक है, वो सारे भिन्न क्या कहलाएंगे, समहर भिन्न। अब इससे अगला देखो विषम हर भिन्न। हर का मतलब पता चल गया जो संख्या नीचे है, विषम का मतलब जो समान नहीं है, यानी नीचे वाली संख्या समान नहीं होनी चाहिए। आएगी नहीं बात समझ में? ऐसे भिन्न क्या कहलाएंगे आपके, विषम हर भिन्न। जैसे 1/2, 2/5, 7/3, 8/9, ये सारे के सारे कौन से हैं आपके, विषम हर भिन्न है आपके, ठीक है। इससे अगला कौन सा है, उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होंगे, ऐसे सभी भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है। ये संख्या ऊपर वाली अंश है, नीचे वाली संख्या हर है, जिसका अंश है वो छोटा होगा किससे, हर से। यानी कि अंश छोटा होगा हर से, इसका मतलब ये हुआ हर बड़ा होगा अंश से। आएगी नहीं आई बात समझ में? ठीक है, काट दे, ठीक है। अंश छोटा होगा हर से, इसका मतलब है, अरे ये मोबाइल ले जाओ, ठीक है। क्या आएगा इसमें, अंश बटा हर में क्या है, अंश छोटा होगा किससे, हर से, या ऐसे भी बोल सकते हैं हर बड़ा होगा किससे, अंश से, ठीक है। वो कौन से भिन्न होंगे, उचित भिन्न। ध्यान से देखो, ऊपर वाली संख्याएं जितने भी नंबर है उनकी अंश है, नीचे वाली संख्याएं हर है, तो नीचे वाली बड़ी है कि नहीं, देखो 1/2 2 बड़ा है, 3/4 4 बड़ा है, 5/7 5 से 7 बड़ा है, 9/11 9 से 11 बड़ा है। नीचे वाली संख्याएं ऊपर वाली संख्या, यानी अंश से हर बड़ा हो या अंश हर से छोटा हो, वो भिन्न कौन से कहलाएंगे, उचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होगा, इसका उल्टा ही हो जाएगा ये। जैसे ऐसे सभी भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो। पहले ऊपर वाला छोटा था नीचे वाला बड़ा था, अब ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा। ऊपर देखो 4/3 4 बड़ा है 3 छोटा है, 7/5 7 बड़ा है 5 छोटा है, 11/9 11 बड़ा है 9 छोटा है। ये कौन से भिन्न हो जाएंगे, अनुचित भिन्न, ठीक है। आगे लिखो तो देखो भाई, भिन्नों के प्रकार के अंदर ये हमने देख लिए थे, इकाई भिन्न, संयुक्त भिन्न, सम हर भिन्न, विषम हर भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इन सभी के बारे में पता है। जैसे इकाई भिन्न में आपका अंश क्या होगा, 1 होगा, हर कोई भी हो सकता है।
संयुक्त भिन्न में आपका जो पूर्णांक और भिन्न से मिलके बना है वो संयुक्त भिन्न। सम हर भिन्न के अंदर जिसका हर क्या हो, समान हो, अंश कुछ भी हो सकता है। विषम हर भिन्न में जिसका विषम असमान हो, ठीक है, उचित अनुचित बता दिए थे सारे आपको। अब आ जाता है हमारे पास तत्व भिन्न। तत्व भिन्न क्या होता है ये देखो, एक देखो ये डेफिनेशन, ये तो पूरी पढ़ोगे ना तो ये थोड़ी समझने कम आएगी, सोचोगे पता नहीं क्या लिख रखा है, इसको हम उदाहरण के थ्रू समझेंगे, लेकिन डेफिनेशन भी एक बार आपको पढ़नी है। तो देखो इसमें क्या बता रखा है, एक ऐसी भिन्न या व्यंजक, यानी भिन्न को व्यंजक भी बोल सकते हैं, समझ में आ गया नहीं आया बात, ठीक है, जिसे किसी संख्या को उसके पूर्णांक, पूर्णांक शब्द पहले आया था आपको बताया था, पूर्णांक से भाग एवं उस संख्या के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। कोई संख्या अगर ये मान के चलो 3/5 लिखी हुई है ना, तो इसको मैंने 5/3 लिख दिया, ये व्युत्क्रम हो गया। कोई संख्या अगर हमारे पास 2/3 है, उसको 3/2 लिख देता हूं, इसका मतलब वो संख्याओं का क्या हो गया, व्युत्क्रम। समझ में आई बात, ठीक है। व्युत्क्रम के योगफल के रूप में एक पुनरावृत्त प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, वो भिन्न कौन सा कहलाता है, आपका तत्व भिन्न कहलाता है। जैसे इसका जो डायग्राम है वो ये बनाया है, मैंने, आप ध्यान से देख सकते हो, a प्लस में 1 में a1 प्लस में 1 में a2 प्लस में 1 में an का मतलब ऐसे चलती रहेगी ये संख्या, फिर a2 के बाद में a3 a4 लास्ट की संख्या में पता नहीं, तो हमने क्या मान लिया an। तो यहाँ अगर मैं कोई एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाता हूँ तो उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो। क्या करना है अभी, ध्यान से देखना है। जैसे यहाँ मैं कोई उदाहरण लिखता हूँ आपके लिए, ठीक है, तो उदाहरण है हमारे पास, देखो 2 प्लस में 1 में 3 प्लस में 1 में 2, ये है संख्या। देखो क्या ये इसी फॉर्म में है, a प्लस में 1 में a1 प्लस में, ऐसे चलती रहेगी। इसके नीचे और भी लिख सकता हूं मैं, मान लेते हैं मैंने इसके नीचे और लिख दिया 4 प्लस में, जैसे ये 2 है ना, इसके बाद क्या लिख देंगे 4 प्लस में 2/3। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। लेकिन ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए इसको छोटा करके देखेंगे। ये हमने यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। अब 2 लिख दिया, इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो देखो इसका मतलब क्या है, ये संख्या है 3 प्लस में 1/2। इसको सोल्व करेंगे, देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, अरे जोर से बोलो, ठीक है। 6 में 1 ऐड करेंगे, नीचे 7/2 आ गया। मतलब इस पूरे को मिटा के मैं यहाँ नीचे क्या लिख दूंगा, 7/2। अब 7/2 के अंदर देखो 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे रह जाएगा, तो ये संख्या क्या हो गई, ये संख्या हमारे पास होगी, देखो 2 प्लस में तो है ही, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/7। इसी को ही बोलते हैं व्युत्क्रम, बताया था ना उसमें, व्युत्क्रम शब्द आया था ना। तो देखो व्युत्क्रम किया कि नहीं किया हमने, आई कि नहीं बात समझ में, ठीक है। अब फिर ये संख्या वही क्या बन गई आपकी, संयुक्त भिन्न है कि नहीं है। अब इसको सोल्व करेंगे, 7 2 जा 14 और 2 16/7, ये आंसर है हमारा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, वो हमारा कौन सा भिन्न कहलाएगा, तत्व भिन्न। कौन सा भिन्न है, तत्व भिन्न, ठीक है। अगला है हमारे पास समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न में क्या बता रखा है, ध्यान से देखो। समतुल्य भिन्न में ये बता रखा है जिसमें अलग अलग अंश व हर होते हैं, यानी कि अंश भी अलग होगा, हर भी अलग होगा, लेकिन समान मान के बराबर होते हैं। समान मान का मतलब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ एक भिन्न लिखता हूँ 1/2, ये अलग है। यहाँ एक भिन्न लिख दिया मैंने 2/4, ये भी अलग है। लेकिन यहाँ मैंने एक भिन्न लिख दिया 3/6, ये भी अलग है। यहाँ मैंने एक भिन्न लिख दिया 4/8, ये भी अलग है। इनको देखो, ये तो 1/2 का 1/2 रहेगा, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखो 1/2 आ गया। इसको भी कैंसिल कर सकता हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आ गया 1/2, आया कि नहीं आया। इसको भी कैंसिल करूंगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आ गया 1/2। यानी कि देखो प्रश्न में क्या बता रखा है, जिसमें अलग अलग अंश तथा हर होते हैं। ऊपर देखो अलग अलग अंश हर थे ना, इसमें 1 2 2 4 3 6 4 8, लेकिन समान मान के बराबर होते हैं। देखो इन सबका मान बराबर है कि नहीं, 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी ये भिन्न चारों अलग अलग थे, लेकिन इनका मान क्या आया, समान आया। जैसे मैं यहाँ 2 भिन्न लिखता हूं, इनको मिटा देते हैं एक बार। 2 भिन्न लिख दिए मैंने, लिख दिया 5/10, और ये आपका लिख दिया मैंने 20/40। अब ये दोनों अलग अलग भिन्न लग रहे हैं ना,
आपसे पूछेंगे भिन्न कौन से हैं, ये समतुल्य भिन्न है क्योंकि इनका मान बराबर है। कैसे, हम काट के देखेंगे। देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/2 आ गया। इस भिन्न को देखेंगे 21 जा 20, 22 जा 40, 1/2 1/2 आया कि नहीं आया। इसका मतलब है इनका मान क्या है, बराबर है। मान बराबर है तो ये भिन्न कौन से हो जाएंगे, सम का मतलब देखो समतुल्य, तुल्य का मतलब होता है तुलना करना, सम का मतलब समान। इनकी तुलना करेंगे तो ये समान आएंगे। तो देखो हमने इनकी तुलना की, इनको कैंसिल करके और छोटा बनाया 1/2, इसको और छोटा बनाया 1/2, यानी कि 5/10 और 20/40 का जो अनुपात है वो 1:2 ही आएगा। तो जब इनका अनुपात बराबर आ रहा है इसका मतलब ये संख्या कौन सी है, समतुल्य भिन्न है। ये संख्या नहीं, ये भिन्न कौन सा है, समतुल्य भिन्न। तो भिन्न हमने आज पढ़ा क्या होता है, भिन्न के प्रकार पढ़े आज हमने क्या होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे टाइप्स क्या होते हैं, एक एक बार समझने हैं, एक दो एग्जाम्पल करने हैं, है कि नहीं, ये बात समझे। और टाइप्स क्या होते हैं थोड़े से याद होने चाहिए, पूछ लिए जाए तो आपको, ठीक है, एक दो बार पढ़ने जरूर है कि नहीं, ये बात समझिए। आगे कल हम इसे पढ़ेंगे दशमलव भिन्न क्या, दशमलव संख्याएं क्या होती है। भाई भिन्न तो छोटा सा था, खत्म हो गया, दशमलव थोड़ा बड़ा होगा। समझ में आ गई बात।